श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधाकांड का 244वां सर्ग अथवा 42वां सर्ग। सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी। नहीं तेभ्यो भयं किंचित् कपित्वमनुवर्तता। वहां भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेवा के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। तत्र वैदूर्यवर्णाभो वज्र संस्थान संस्थिता। नाना द्रुमलता किरणो वज्रो नामहांगी। पारयात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदूर्यमणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता में वज्रमणि हीरे के समान है। श्रीमान सामुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्। ग्रहास्तु विचेतव्या प्रयत्नेन प्लवन्वा। वह सुंदर पर्वत वहां 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता जी का अनुसंधान करना चाहिए। चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवानां पर्वता। तत्र चक्रं सहस्रारं निर्मितं विश्वकर्मणा। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा जी ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। तत्र पंचजनम हत्वा हयग्रीवं च दानवम् आजहान ततश्चक्रं शंखं च पुरुषोत्तमः। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पांचजन्य शंख तथा वह शास्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। तस्य सानुस् रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणा सर्वदेहा
मार्गित तम्य ततस्तः। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। योजनानि चतं षष्टिर्वराहोणां पर्वतां सुवर्ण श्रृंगा सुमहान गाधे वरुणानि। उससे आगे समुद्र की अगाध जल राशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। तत्र प्रांग ज्योतिषम नाम जातरूमयं पुरं यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव। वही प्रांग ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसने दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। तत्र सानुसुरम्येषु विशालासु गुहासु च रावणासैवेदेया मार्गितव्य ततस्तता। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता जी सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम कांचनान्तरदर्शनम् पर्वतान् सर्वशोवर्णो धारा प्रश्नवणायुता। जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है, उस पर्वतराज वराह को लांघ कर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। तं गजाच वराहाश्च सिंहायाङ्घ्रासु सर्वतां अविगर्जन्ति सत्वं तेन शब्देन दर्पिता। इसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते रहते हैं और अपनी ही गर्जना का प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। यस्मिन् हरिहया श्रीवान् महेन्द्रां पाकशासनां अभिषिक्ता सुरे राजा मेघो नाम सा पर्वता। उस पर्वत का नाम है मेघगिरि, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम महेन्द्र परिपालितम् षष्टिं गिरिसहस्राणि कांचनानि गमिष्यथ तरुणादित्यवर्णानि विराजमानानि सर्वथा जातरूपमयैर्वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से दीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं।
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुतं पर्वता आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरापुर तेनेव मुक्ता शैलेन्द्रां सर्वे त्वदाश्रया मत्प्रसादान् भविष्यन्ति दिवारात्रो च काञ्चना त्वय्येचां वश्यन्ति देवो गन्धर्वदानवा ते भविष्यन्ति भक्ताश्च ते भविष्यति भक्ताश्च प्रव्या कांचन प्रभा। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने वह शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे, तथा देवता दानव गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्व देवाशो वसुवो मारुत दिवौकशां आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुमुत्तम पर्वतम आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैस्य सूर्यो अभिपूजिता अदृश्या सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम्। विश्वे देवे वसु मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्तांचल को चले जाते हैं। योजनानां सहस्राणि दस्तानि दिवाकरा मुहूर्तार्धेन्तं शीघ्रमभियाति शिलोच्चयन्। मेरु से अस्तांचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। श्रृंगे तस्य महादिव्यम भवन सूर्य सन्निभम प्रासाद गण संवादम विहितम विश्वकर्मणा। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्यमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। शोभितं तरुभिश्च तैर्णाना पक्षी समांकुलै निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मना। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पासधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। अंतरामेरुमस्तं च तालोदस्य रामहान् जात रूप मया श्रीमान भ्राजते चित्रवेदिका। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ऊंचा है। उसके 10 स्कंद बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की बेदी बड़ी विचित्र है
इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। तेषु सर्वेषु दुर्गेषु स्वरस्तु च स्वरेषु च रावणास वैदेया मार्गितव्यस्ततस्तता। वहाँ के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता जी सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। यत्र तिष्ठति धर्मज्ञ स्तप्ता स्वेन भाविता मेरु सावर्णिरित्येषु ख्यातो वे ब्रह्मणा शमः। मेरुगिरि पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं। जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं, प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि। प्रस्तभ्यो मेरु सावर्णिर्महर्षि सूर्य सन्निभां प्रणम्य शिरसा भूमो प्रवृत्तिं मैथिलीं प्रति। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरण में, मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेककर प्रणाम करने के अंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षै कृत्वा वीतिमिरं सर्वमस्तं गच्छति पर्वतम्। रात्रि के अंत में प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। एतावद वानर सख्यम गंतुम वानर पुंगवा अभास्करम मर्यादम नाम जाने वस्तुता परम। ये बानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक बानर जा सकते हैं। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा है। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। अवगम्य तु वैदेहीं निलयम् रावणस्य च हस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तता। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। ऊर्ध्वं शामासान वस्तव्यं वसन बंध्यो भवेन्मम सहौ शूरो युष्माभि स्वासुरो में गमिष्यति। 1 महीने से अधिक ना ठहरना, जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राणदंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। श्रोतव्यं सर्वे तस्य भवनभिर्दिष्टकारिभिः गुरुरेशो महाबाहो स्वासुरो में महाबला। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि वे महाबाहु महाबली सुसेन जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं। अतः तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय है।
भवन्तश्चापि विक्रान्ता प्रमाणं सर्व एव हि प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्चिधं पश्चिमां दिशम्। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत विश्वसनीय हो, तथापि उन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। दृष्टायां तो नरेन्द्रस्य पत्न्यामितेजां कृतकृत्यां भविष्याम कृतस्य प्रतिकर्मणा। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम जी की पत्नी श्री सीता जी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो ऊपर का उपकार किया है उसका बदला उसी तरह चुक सकेगा। अतो अन्यदपि कार्यस्यास्य प्रियं भवेन् संप्रधार्य भवन भिक्षु देश कालात् संहितम्। अतः इस काल के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। ततां सुसेन प्रमुखां प्लावंगां सुग्रीव वाक्यं निपुणं निशम्य आमन्त्र्य सर्वे प्लोगाधिपन्ते जगमुर्दिशं तं वरुणाविगुप्तां। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुखेन आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ली। वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चली। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये स्कन्धाकाण्डे 2चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के स्कन्धाकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय